हिंदी। तो दोस्तों, हमारी ये जो जादू की यात्रा रही है, अब तक हम 14 दिन के अभ्यास पूरे कर चुके हैं और कल का हमने एक बहुत सुंदर अभ्यास जाना, जो था अपने दिन को जादुई बनाना। उम्मीद है आप सबने इसका अभ्यास किया है, क्योंकि इस एक अभ्यास से हमें जादू के जो अभ्यास की इम्पोर्टेंस पता चलती है। हमें समझ आता है कि किस तरह से हम हर सुबह अपने लिए सुनिश्चित करते हैं कि हमारा पूरा दिन एक जादुई तरीके से गुजरे। और जब हम दिन को करते हैं, रात के समय सोने, जब हम एक जादुई पत्थर का अभ्यास करते हैं, तो उसे उस जादू हमने उस दिन में जाना है, समझा है, उसे किस तरह से हम सील करते हैं और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारा अगला दिन रहे वो किस तरह से शुरू हो कृतज्ञता के साथ। तो आप लोगों के सामने एक बार फिर से कल के अभ्यास को दोहराते हैं। तो आप में से जिन्होंने भी इसे कल नहीं समझा है, कल किसी कारणवश आप ये स्वाध्याय के सेशन को नहीं कर पाए, आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, एक समझ आ जाएगी कि कल के अभ्यास में हमने किया क्या था। तो कल का जो था हमारा अभ्यास, अपने दिन को जादुई बनाएं, उसमें था अपनी नेमतें गिने, 10 नेमतों की सूची बनाएं और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नेमत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नेमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह सुबह मन ही मन, सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर ये अभ्यास है कि हम अपने पूरे दिनचर्या को याद करते हुए उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो रहे हैं, ताकि हमारा जो भी कार्य है बिना किसी रुकावट को पूरा हो जाए। और अपने तरफ जो भी हमें समाचार मिलने वाले हैं, जो भी हम खबरें सुनने वाले हैं, वो सभी बेहतरीन हो, तो उसके लिए भी हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। हम यूनिवर्स को एक तरह से बता रहे हैं कि हमारी लाइफ किस तरह की होनी चाहिए, हमें जो पाना है वो क्या पाना है और किस तरह से पाना है, उसका जिम्मा इस ब्रह्मांड पर है, आकर्षण के नियम पर है। हमें सिर्फ क्या चाहिए वो बताना है और ब्रह्मांड उसको हमारे लिए हाजिर करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो अभ्यास है उसे हम जानेंगे। आज का भी अभ्यास उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के अभ्यास में आपको अपने संबंधों पर काम करना है। तो 15वां दिन है आज हमारा, जिसमें है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाना। आप में से जिनके पास भी अब पुस्तक हाथ में है, कॉपी अवेलेबल है, आप इस चैप्टर पर आ सकते हैं और इसको हमारे साथ साथ श्रवण कर सकते हैं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किलें आ रही हैं, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। तो दोस्तों, हमने अभी तक अपने लाइफ के, अपने जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में इस जादू के अभ्यास को अपनाया है। दिनचर्या में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, किस तरह से कृतज्ञता से जाग सकते हैं, कृतज्ञता के साथ अपनी नींद पूरी कर सकते हैं और सुबह उठते ही वापस से कृतज्ञता के भाव में उठ सकते हैं। अपने हमने संबंधों पर पहले भी काम किया है, पर आज का जो संबंध है, जैसा कि इसका नाम है, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपने रिश्तों में और मिठास घोलने के लिए कृतज्ञता बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप कृतज्ञता के भाव में रहेंगे, उतना ज्यादा न केवल आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, जब आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे तो आपके रिश्तों में वैसा ही सुधार आपको देखने को मिलेगा। और ये किसी भी संबंध पर आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, आपके पारिवारिक जन ही क्यों ना हो, आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ या आपके बच्चे, आपके बिजनेस पार्टनर्स, या आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां पर आपके कलीग्स के साथ आपके रिश्तों को मधुर बनाना, आपके बॉस के साथ आपके कोऑर्डिनेशन को, रिलेशनशिप को मधुर बनाना, उसमें भी जादू बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं।
असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण थोड़ा डन है, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर रही हूँ ताकि आपको वॉइस में क्लैरिटी आए। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में एक भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने वाले दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हम ये बताना चाह रही हैं हमारी लेखिका कि हम अब तक जो हमारी कंडीशनिंग रही है या जिस तरह से हम सोशल कंडीशनिंग में रहते हैं, हम जो देखते हैं, जो समझते हैं, उसमें होता ये है कि हम बहुत ज्यादा कंप्लेंट के मोड में रहते हैं। किसी के साथ हमारी थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, हमने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो बजाय किसी को प्रेज करने या अप्रिशिएट करने के, हम क्या करते हैं, गॉसिप मोड में आ जाते हैं, और जरा सी भी हमारी कोई नोकझोंक उनके साथ हुई होती है, हम उसको बड़ा बनाकर डिस्कस करते हैं। और अगर बड़ा नहीं भी बनाते हैं, तो हम उसमें इतना ज्यादा अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम गॉसिप कर रहे हैं, हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो होता क्या है, हमारी ऊर्जा ड्रेन हो रही होती है। उसी के साथ साथ हमारे थॉट्स में जो चल रहा होता है, वो कंप्लेन्स जो हम बार बार करते हैं, उससे हम वही चीजें वापस अट्रैक्ट करते हैं, हम वही चीजें वापस आकर्षित करते हैं। आप बार बार कहेंगे कि सामने वाले ने गलती की, गलती की, गलती की, तो होगा क्या? अगर सामने वाला कुछ अच्छा भी करता है, तो वो हमेशा ही आपको गलत नजर आएंगे, क्योंकि आपने यूनिवर्स में अपना थॉट छोड़ा है कि वो सामने वाला इंसान गलती ही करेगा। आपको हर सिचुएशन फिर उनके साथ गलत ही नजर आएगी, और जैसा भी आप उनके लिए सोचेंगे, जैसा भी समझेंगे, वही एक रियलिटी में तब्दील होगा। क्योंकि अब तक हम ये समझ चुके हैं कि जैसी हमारी भावना रहती है, जैसी हमारी सोच रहती है, या जो भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, वही हमारे लिए रियलिटी में तब्दील होती है। तो जब कंप्लेन आप करेंगे, जितनी जितना ज्यादा कंप्लेंट वाले मोड में रहेंगे, उतनी ही चुनौतियां आपके उस रिश्ते में आपके लिए क्रिएट होंगी। और ये मैं सिर्फ यहाँ लिखा गया है इसलिए नहीं कह रही हूँ, हम सब इस दौर से गुजर चुके हैं। मैं इसे अपने एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ। मैं इतने साल तक मैंने जॉब किया, तो हमेशा जब जॉब मैंने 2019 में छोड़ा, तो 2019 में जब मैं थी नोएडा में थी, अपना जॉब कर रही थी, मैं बहुत ज्यादा बार बार कहती थी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। काम का प्रेशर था थोड़ा ज्यादा, बट मैंने अज्ञानतावश कहा कि मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी टीम मेंबर्स मेरी सुनते नहीं है। तो हुआ यही कि जब तक मैंने जॉब क्विट नहीं किया, मेरे लिए वैसे ही सिचुएशंस खड़े हुए, वैसा ही मेरे साथ होता गया। और मैंने मेरे सारे जो कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ था मेरे ऑफिस में अपने सब कलीग्स के साथ, वो धीरे 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 तब्दील होता गया उसी स्ट्रेस में। अब समझ में आता है कि हाँ, वो सिचुएशन मैंने खुद क्रिएट की थी, बार बार कहकर, बार बार अपने थॉट्स में इसको लाकर। अगर मैं अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर उस समय थोड़ा सा कंट्रोल करती और उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती, तो शायद उन कोऑर्डिनेशन में, उन कलीग्स के साथ मेरे रिलेशनशिप्स में एक सुधार आता। तो यही लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जिनको हम रिलेट करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर जो भी शेयरिंग की जा रही है उनको रिलेट करते हैं। तो कुछ इसी तरह का आज हमारा ये अभ्यास है। हमें कंप्लेंट्स में ज्यादा नहीं जाना है दोस्तों, जितना ज्यादा हम कहेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की क्यों जरूरत है? तो दोस्तों, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने इस सवाल का बहुत सुंदर सा जवाब दिया है कि आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की क्या जरूरत है। हर भावना दोस्तों बुरी नहीं होती है, कुछ ऐसी भावनाएं भी होती हैं जो हमारे संबंधों को बुरा बना देती हैं। हम बुरा नहीं सोचते। कभी कभी अगर हमसे कोई कहेगा ना कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप बुरा क्यों सोच रहे हो,
शायद हमने जो कहा उसमें हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, पर जिस तरह से हम कह रहे हैं हो सकता है आगे चलकर हमारे वो संबंध बुरे होने के कगार पर आ जाए। तो क्यों जरूरी है इन बुरी भावनाओं को हटाना? चलिए जानते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। तो दोस्तों सोचिए, आप अभी इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको आपके हाथ में एक अंगारा दिया गया, कहा गया कि आप इसे उस इंसान पर फेंकिए जिससे आपको कोई ग्रज हो या जिससे आपको कोई कंप्लेंट हो। फेंक तो आप देंगे, पर होगा क्या? उन तक वो पहुंचे या ना पहुंचे, हाथ तो आपका ही चलना है। तो क्यों हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्यों ऐसी भावनाओं को अपने मन में पाले, क्यों ऐसी सोच हम रखें जिससे नुकसान हमारा होगा? क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि हमारी सोच पर ही निर्भर करता है कि हमारे जीवन में क्या क्या होता है। हमारी रियलिटी हमारे थॉट्स पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर सुलगते अंगारों को समझ लीजिए कि ये आपके थॉट्स हैं, ये आपके शब्द हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो जो सामने वाला इंसान है उसके प्रति आप जैसा भी रखेंगे, नुकसान उन्हें हो या ना हो आपको जरूर होगा। आपके उनके साथ संबंधों में इसका असर जरूर आएगा। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से कृतज्ञता हमारी इन भावनाओं को दूर करने में हमारी मदद करेगी। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के लिए के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें या और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा समाधान कृतज्ञता सीख लेंगे। तो दिया गया था कि ऐसी कोई सिचुएशन आप देखते हैं, आपके आसपास ऐसा कुछ सिचुएशन है? कंचन जी, आपका सवाल है या मुझे समझ नहीं आया, बहुत जल्दी हुआ है? वो बोल रही है स्नेहा कि तुम बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हो, बोल के वो बुक पढ़ रही है कंचन जी। हम लोग जैसे बोलते हो, वो बुक पढ़ रही है। बुक पढ़ के उसके बाद वो ओके ठीक है, समझेगी। मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश। यहाँ फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी अभी पढ़ा, ये यहाँ पर हमें ये दर्शा रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके जीवन में, अगर है कि आपके जीवन साथी के साथ आपका अभी बच्चों की वजह से ही सिर्फ संबंध बना हुआ है, मतलब सीधे सीधे अगर ऐसा कोई है आपके आमने सामने या कोई सिनेरियो जहाँ की डिवोर्स का केस हो या दो हस्बैंड वाइफ सेपरेटेड हो और सिर्फ बच्चों के साथ जुड़े हो, तो उस सिचुएशन में भी किस तरह से कृतज्ञता के माध्यम से वे अपने जीवन को एक आदर्श जीवन में बदल सकते हैं। जितना हो सके कृतज्ञता रखें अपने पार्टनर्स के प्रति, ताकि आपके बच्चों का जीवन जो है वो मधुर हो पाए। क्योंकि अगर आप ग्रज के मोड में रहेंगे, कंप्लेंट के मोड में रहेंगे, तो आपके बच्चे वही देखेंगे, वही सीखेंगे। तो हमें कोशिश करना है जैसी भी सिचुएशन हो उसमें हम कृतज्ञता के उन पॉइंट्स को ढूंढे, उन अवस्थाओं को देखें, उन सिचुएशंस के बारे में सोचे जब हमने बहुत ज्यादा खुशी के पल महसूस किए उन्हीं संबंधों में, या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो आप अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। तो दोस्तों, कृतज्ञता जो उपचार है, जो ये मेडिसिन की तरह काम करती है। आपको अगर कहीं चोट लग जाती है तो आप क्या करते हैं? आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं या किसी भी माध्यम से आप अपनी उस अवस्था की देख रेख करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो हमारे जीवन में जो ऐसे पल आते हैं जहां पर हमारे ऊर्जा के स्तर की कमी होने की वजह से या कृतज्ञता की कमी होने की वजह से
हम ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जहां पर हमें बहुत दर्द महसूस हो, और ये दर्द सिर्फ मतलब फिजिकल चोट का नहीं है। हमें जो इमोशनल स्तर पर हमें जो चोट महसूस होती है, जो दर्द महसूस होता है, उससे अगर आपको उबरना है तो उसका सबसे इजीएस्ट और सबसे फास्ट अगर सोल्यूशन आपको पाना है तो वो है ग्रैटिट्यूड, वो है कृतज्ञता। और यहाँ पर हमारी लेखिका अपने ही पेरेंट्स का हमें एग्जाम्पल दे के समझाना चाह रही है कि किस तरह से उनकी उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माता जी जो बहुत एक दुख वाले अवस्था में थी, महीनों तक वो उन्हें भुला नहीं पाई और उस दर्द से उबर नहीं पाई। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो किस तरह से कृतज्ञता जब उनके माता जी ने समझी और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वे अपने अथाह दर्द दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों को तलाशने लगी, तो उनकी लाइफ में कितना परिवर्तन आया। उनकी माता जी ने किया क्या, उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों को तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीज मिलती गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीज मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त ये अपने सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब सा आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, कृतज्ञता का को ढूंढने, अपने रिलेशनशिप के उन अवस्थाओं को, उन सिचुएशंस को याद करके कृतज्ञता देने का अभ्यास जब उन्होंने शुरू किया, तो ना केवल वे उस दुख से बाहर आ पाए, उनके साथ ये भी हुआ कि वे अपने भविष्य में, अपने आने वाले दिनों में खुश रहने के सभी उपायों को वे वापस से रिकलेक्ट कर पाए। उन्हें वे सारी चीजें याद आने लगी जो वे हमेशा से करना चाहती थी, पर पहले उनके पास समय नहीं था। दोस्तों, ये कुछ अभ्यास इस तरह से है जैसे कि सागर की गहराई में डूब कर मोती जब निकालते हैं ना गोताखोर, कुछ उस तरह से है। तो आपको आपके जो भी संबंधों में आपको लगता है कि कुछ इस तरह की मधुरता की कमी है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन रिलेशनशिप्स की बारीकी से एनालिसिस करते हुए, पूरे डेप्थ में जाते हुए, फिर पीछे बिताए हुए दिनों में जाते हुए सभी पलों को ढूंढ कर निकालें कि किस तरह से आपको एक भी पल मिला हो जहां आप कृतज्ञता को अपनी व्यक्त उस समय आपने ना की हो, उस खुशी को आपने उतना इम्पोर्टेंस उस समय ना दिया हो, पर अब वो आपको समझ आ रही है कि हाँ, उस समय यदि आपने उस पल में कृतज्ञता अपनी व्यक्त की होती तो शायद आज वो मधुरता बनी भी रहती। पर अभी कोई देर नहीं हुई, आज हम सब हैं यहाँ पर इस अभ्यास को करने के लिए। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। तो जो गौतम बुद्ध ने हमें एक आसान सा बताया था, एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि जलते हुए अंगारों को अगर आप उठाकर किसी और की तरफ फेंकेंगे, हाथ तो आपके ही जलेंगे। तो अब हमें करना क्या है, उन अंगारों को तलाश के निकालना है। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। तो चाहे कैसी भी अवस्था हो, वो आपके साथ है, अभी वो इंसान आपके साथ नहीं है, आप उन तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके संबंध अभी बेहतर है, उन्हें और बेहतर बनाने के लिए उन पॉइंट्स को आप ढूंढ कर निकालेंगे, या भी रिश्तों में थोड़ी सी खटास है, मधुरता की कमी है, तब तो आपको ये अभ्यास करना ही है। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। ये बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, और नोट करिएगा इसे कि हमें यहाँ पर किसी तरह के दोषारोपण में नहीं जाना है। चाहे आपके रिश्तों में अभी सिचुएशन जैसी भी हो, ये नहीं सोचना है कि मैं उस समय सही थी या सामने वाला गलत था, या सामने वाला सही था मैं गलत थी। गलत सही का कंपैरिजन हमें नहीं करना है, किसी तरह का कंप्लेंट नहीं करना है। करना क्या है, हमें किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रेजेंस उस पर्सन की इम्पोर्टेंट अभी नहीं है,
आपको बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी ये सोना छुपा होता है। जो मैंने कहा ना कि सागर की गहराई में से मोती ढूंढने के जैसा कार्य, तो हर संबंध में वो मोती है, आपको बस ढूंढ कर निकालना है। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के बाद सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति का नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। तो जब आप बैठेंगे शांत से, एक ऐसा संबंध चुनेंगे जहां आपको मुश्किलें आ रही हैं, तो उस रिलेशनशिप की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए, उन मोतियों को ढूंढते हुए, उन सारे ऐसे पलों को ढूंढेंगे जहां आपको कृतज्ञता महसूस हो रही है, जहां आपके मन में कृतज्ञता का वो भाव उत्पन्न हो रहा है। कोई भी ऐसा पल हो जहां आपको खुशी नसीब हुई थी, उसको याद करेंगे और फिर उन पलों को आप लिखेंगे। और किस तरह से लिखेंगे? आप एक अपना जर्नल लेंगे, अपनी डायरी लेंगे और उसमें उन उन इंसान का नाम लिखते हुए लिखेंगे कि उनके प्रति मैं किस लिए कृतज्ञ हूँ। तो उनका नाम लिखते हुए हर वाक्य के सामने उनका नाम लिखेंगे और कहेंगे कि इस रीजन के लिए आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, भले ही हमारा विवाह टूट चुका हो, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हुए आपको अपने संबंधों में झांकना है और कृतज्ञता के वो पल निकालने हैं कि जिस तरह से पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वे आपके बिना संभव नहीं थी। तो ऐसे ही कुछ मोतियों को ढूंढ कर निकालना है दोस्तों, ऐसे ही कुछ सोने को ढूंढ कर निकालना है और उसे लिखना है। नाम के साथ लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कृतज्ञता के भाव में उस पर्सन को फिजिकली अभी आपके सामने शायद हो, पर आप जब नाम लेकर उनके प्रति कृतज्ञता करते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक क्लियर मैसेज भेज रहे हैं कि आप किसके प्रति कृतज्ञ हैं। तो जो आकर्षण का नियम काम करेगा वो आप दोनों के रिश्ते के बीच को और बढ़ाने के लिए, जब आप 10 चीजों के लिए अपने कृतज्ञता लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। तो दोस्तों, इतनी गहराई तक उतरना है और ऐसे 10 आपको कर निकालने हैं मोती। और जब आप ये कर लेंगे ना दोस्तों, तो कृतज्ञता का जो भाव आप महसूस करेंगे, उससे आपके मन में बहुत ज्यादा खुशी उत्पन्न होगी और वही आपका प्रमाण होगी आपने सच्चे मन से पूरे सरेंडर भाव के इस अभ्यास को पूरा किया है। वही खुशी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि जब वो खुशी आएगी तो अपने आप की आप बीती सारी बातों को, सारी उलझनों को भूलते हुए थॉट्स से बॉन्ड, मतलब जो होता है ना, हम अटैच हो जाते हैं बहुत से ऐसे कंप्लेंट्स वाले थॉट से, उस बॉन्ड पर क्रैक कर देंगे और एक पॉजिटिव बॉन्ड को आप पिक करेंगे। स्तर आगे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप उस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। तो ये वन टाइम चीज एक बार करने का अभ्यास नहीं है दोस्तों। तब तक आप इसे कर सकते हैं जब तक कि आपकी मन चाही मधुरता उस संबंध में न आ जाए। और यहाँ पर इस जर्नी में, इस यात्रा में जो भी हम अभ्यास हमने अब तक सीखा है, वो केवल एक बार करने का नहीं दोस्तों। जितना ज्यादा आप इसका देंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये एक ज्ञान है, हम फिर से रिपीट करते हैं, डे 0 में हमने ये स्टेटमेंट, ये एक बहुत ही बहुमूल्य स्टेटमेंट हमने जाना था कि ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास उसकी कुंजी है। तो जितना ज्ञान आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, कृतज्ञता के बारे में जान रहे हैं, जितना ज्यादा आप उसका अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा ही बदलाव आप अपने लाइफ के हर क्षेत्र में उसको पाएंगे।
यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों वही वापस से वही चीज है दोस्तों कि जितना ज्यादा अभ्यास आप करेंगे, न केवल आपको उसका बेनिफिट होगा, उस सामने वाले को भी उस ऊर्जा की वो महसूस कर पाएगा। सामने वाला जो भी व्यक्ति जिसे आप चुन रहे हैं, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं कि उनके साथ संबंधों में कितनी खुशियां आपने पाई हैं, कितनी नेमतें आपने पाई हैं, तो उनका जीवन तो बदलेगा ही और आपका जीवन तो कई गुना ज्यादा और खुशियों से भर जाएगा। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनते देखेंगे। तो दोस्तों यदि आपके साथ वो इंसान अब नहीं है, आपके साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है, तब भी आप कृतज्ञता का यह अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका मन हल्का होगा। जो हम हमेशा से चाहते हैं कि हम अपने उन सभी बीते दिनों के बैगेज को हम ड्रॉप कर दें, तो ये अभ्यास आपके लिए उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। और उससे जो लर्निंग आपको मिलेगी, यदि ऐसे कोई संबंध को आप उसी दिशा में जाते हुए पाएंगे, तो अभी की जो लर्निंग है आपको उस रिश्ते को सुधारने में फिर से काम आएगी। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ते हुए देखेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि शायद कहीं शुरुआत हो रही है किसी रिश्ते में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आने की, तो आप उसके लिए अभी से ही कृतज्ञता में ला सकते हैं और नेमतों निकलते हुए उन सारे मोतियों को ढूंढते हुए अभी से ही आप अपने रिश्तों में मधुरता को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा एक बहुत ही सुंदर सा संबंध बनाने का मधुर सा अभ्यास, इसे समाप्त कर जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नेमतें गिने, 10 नेमतों की सूची बनाएं, लिखें कि क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नेमत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नेमत के लिए ज्यादा कृतज्ञता करें। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें, जैसे कि नाम के साथ, यहाँ पर पॉल का एग्जाम्पल था तो मैं पॉल का नाम लेती हूँ। पॉल, मैं इस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो इस तरह से आपको अपनी सूची बनानी है और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो दोस्तों ये है आज का हमारा मधुर सा अभ्यास। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल होगा, हम एक शॉर्ट मेडिटेशन के बाद उससे लेंगे, उसको आंसर करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा क्विक ध्यान करते हैं। आप सभी से निवेदन है थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं, एक शांत सी अवस्था में आ जाएं। आज आप सबके लिए मैं हैप्पी ड्रम्स का म्यूजिक प्ले करूंगी, तो जो इनिशियल गाइडेंस रहेगी उसे फॉलो कीजिएगा और उसके बाद हैप्पी ड्रम्स के म्यूजिक को एंजॉय कीजिएगा और उसे अपने ध्यान में लेकर उसके साथ बहते चलिएगा। एक आरामदायक अवस्था में बैठते हुए आप सभी अपने पैरों को क्रॉस, यदि
आप अच्छे हैं तो अपने पैरों को आप एंकल्स पर क्रॉस कर सकते हैं। अपनी हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़िए और उंगलियों को आपस में लाते हुए कुछ इस तरह से दूर पर अपने हाथों को आराम से रखिए। अपनी पीठ सीधी रखें। यदि आप चाहें तो किसी भी पिलो या कुशन का सहारा ले सकते हैं। अपनी पीठ और कमर को सहारा रखते हैं, बस अपने सर को सहारा न दें, वरना आप ध्यान की जगह निद्रा में उतर जाएंगे और आपको नींद आएगी। अपने शरीर के हर हिस्से को पूरी तरह से ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। किसी भी यदि आपको कोई तनाव महसूस हो, कोई खिंचाव महसूस हो, तो अपने स्थान पोजीशन में हल्के से धीरे से शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी है पूरी तरह से एक रिलैक्स्ड पोजीशन में आना, एक कंफर्टेबल पोस्चर में उतरना। समय लेते हुए पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे कोमलता से, सरलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। पूरे ध्यान दौरान आप अपनी आंखें लेंगे जब तक कहा ना जाए। अपना ध्यान अपनी सरल स्वाभाविक सांसों पर लगाएं। देखिए किस तरह से सांसें अंदर आ रही हैं और किस तरह से सांसें बाहर जा रही हैं। हर सांस अपने साथ ब्रह्मांड की उस असीम ऊर्जा को आपके अंदर प्रवाहित कर रही है। उस ऊर्जा के प्रति पूरी तरह से सतर्क, पूरी तरह से अवेयर। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, बस आप और आपकी सरल स्वाभाविक निर्मल सांसें।
इसी शांति के साथ बने रहें अगले कुछ पलों के लिए। अपनी सांसों के साथ बने रहें कुछ पलों के लिए। इस शांति को, इस खामोशी को अपनी चेतना की गहराइयों में महसूस करें और पूरी तरह से शांत हो जाएं। महसूस करें कि किस तरह से जब हम अपने विचारों का पीछा न करें तो कितनी गहन शांति का एहसास होता है। विचारों के शोर से परे अपनी सांसों की ध्वनि के साथ बने रहें। आखिरी 1 मिनट के लिए याद रखें दोस्तों, अपनी सांसों के साथ एक होना बड़ा ही सहज है। अपनी सांसों की ध्वनि को सुनना बड़ा ही सहज है। करना हमें बस इतना है कि अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। इस सुखद एहसास के लिए अपनी सांसों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, अपना आभार प्रकट करते हुए अब वक्त है अपनी शारीरिक चेतना में वापस आने का। अपना पूरा ध्यान अपनी हाथों की हथेलियों पर लाते हुए, दोनों हथेलियों को आपस में मलते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आप अपने हाथों को हटा सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की सुंदर ध्यान के लिए जोरदार ताली बजा के इस ऊर्जा को फैलाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा तुमने ड्रम बजाया, बहुत अच्छा सुंदर मेडिटेशन हुआ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। यस दोस्तों, अब हम सवाल लेंगे। आज के अभ्यास से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो। यस, मोहम्मद ज़ीशान जी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, नमस्ते। हेलो। हाँ मैम, वो आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा ध्यान मैम। थैंक यू थोड़ा सा कुछ जी, बस ये ना, जब मैं ध्यान कर रहा हूँ कुछ जैसे लग रहा है मेरे पास कुछ महसूस होता है जी। किसी स्पेसिफिक आपके शरीर महसूस होता है? नहीं, स्पेसिफिक नहीं। जैसे मैं ध्यान करता हूँ मैम, तो मुझे कभी कभी नींद भी आ जाती है। कभी कभी मेरा ध्यान से हट के पूरा दिमाग विचारों में ही चला जाता है अपने आप से। हाँ जी, हमारे इंसान है, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि हमारा मन जो है, हमारा ध्यान जो है वो विचारों के पीछे ही भागता है, क्योंकि आमतौर पर एक दिन में हमें इतने ज्यादा ख्याल आते हैं कि उससे थोड़ा सा अपने आप को पीछा छुड़ाना या उनसे डिटैच करना होता है थोड़ा सा मुश्किल, पर उसका आंसर अगर कुछ है तो वो ध्यान ही है।
तो आप जितना हो सके उतना ज्यादा ध्यान की प्रैक्टिस करें, उतना ज्यादा अभ्यास करें। अपना समय जो भी आप ध्यान में देते हैं उसे थोड़ा सा और धीरे धीरे अपने आप ही आपके विचारों से आपका डिटैचमेंट होगा। बस आपको अपने सांसों को पकड़ कर रखना है। जैसे कि आप एक बोट पर सवार करते हैं ना, तो बोट पर आप बैठे हैं तो जो चालक होता है वो आपको क्या कहता है कि किसी भी अवस्था में यदि आपको लगे कि बोट डोल रही है या नाव डोल रही है, आपको कुछ भी परेशानी लगे ना, तो वो साइड में एक लाइफ लाइन होती है, वो रोप होती है, उसको आपको पकड़ के हमेशा रखना होता है, ताकि अगर भी किसी तरह का कोई हादसा हो तो आप उसको उसके जरिए आप कम से कम फ्लोट करते रहेंगे। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर आपका जो लाइफ लाइन है वो है आपकी सांसें। आपको लगे आपका विचारों में मन ज्यादा जा रहा है तो वापस आइए, देखिए आपकी सांसें कहाँ जा रही हैं। हमारा बॉडी अकस्टम्ड है अपने आप सांस लेने के लिए, हमें समझ नहीं आता कि कहाँ तक ट्रैवल कर रही है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके नाभि तक आपकी सांसें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, आपके शरीर के किस हिस्से में उस सांस का आपको बहाव महसूस हो रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, विचारों के पीछे आपका नहीं भागेगा, बस सिर्फ आपका ध्यान मजबूत होगा, ध्यान ज्यादा। उम्मीद है आपके सवाल को मैं सही से उसका उत्तर दे पाई। जी, और हमारी किसी साथी का कोई सवाल हो, प्लीज अपना हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। अभ्यास का, आज के अभ्यास से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो। ओके, दीपाली दीदी, कल के टास्क से रिलेटेड आपका मैसेज था जो आप देना चाहते हैं। थैंक यू श्रेया। फ्रेंड्स, आप लोग एक तो विजन बोर्ड जरूर बनाएं कि जैसे मैंने कल कहा था कि इरादों को जब शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादू उत्पन्न होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। विजन बोर्ड बनाएं, नियामतें लिखें अपनी, और जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं रिलेशनशिप और स्वास्थ्य, हर चीज़ के लिए आप लोग उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। और लास्ट में जादुई पत्थर का जरूर आप लोग करें टास्क, क्योंकि इससे ये होगा कि हम लोग एक पॉजिटिव थॉट्स लेके सोएंगे और पॉजिटिव थॉट्स लेके उठेंगे तो हमारा दिन जादू की तरह बीतेगा। थैंक यू स्नेहा। कुसुम जी का क्वेश्चन है। कुसुम भाभी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, गुड इवनिंग दीपाली, गुड इवनिंग स्नेहा। गुड इवनिंग मैम। जी मैम। आज का जो अभ्यास है फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। आज के जो जो अभ्यास हैं उसको फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए, आज के अभ्यास में आपको अपनी नेमतों की सूची बनानी है जो आप हर रोज कर रहे हैं सुबह। और आज के अभ्यास में आपको अपने किसी भी ऐसे संबंध का चुनाव करना है जहां लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में या किसी संबंध में मधुरता की कमी है, थोड़ा सा तालमेल शायद बिगड़ा हुआ हो या किसी कंप्लेंट के मोड में आप हो, उस एक संबंध का आप चुनाव करेंगे। और उसमें मधुरता लाने के लिए आप क्या करेंगे, उस संबंध में अभी तक बिताए हुए दिनों को आप वापस से याद करेंगे और कृतज्ञता के वे सारे पल ढूंढ निकालेंगे और उन्हें लिखेंगे। किसी संबंध को आप चुनेंगे तो उस इंसान को संबोधित करते हुए अपने ग्रैटिट्यूड के जर्नल में या जो भी आपने अपनी नोटबुक बनाई हुई है उनका नाम लेते हुए लिखेंगे कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, क्या रीजन है कि आपको वो कृतज्ञता आज याद आई है और आप उसे आज व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे 10 आपको पल ढूंढ कर निकालने हैं जहां आपने कृतज्ञता महसूस की थी और आज आपके लिए उसके लिए धन्यवाद कह रहे हैं। और जितना बार चाहें आप इसे अभ्यास में ला सकते हैं जब तक कि आपकी मन चाही मधुरता उस रिश्ते में ना वापस लौट कर आए। आप किसी भी संबंध को चुन सकते हैं, चाहे वे इंसान आपके साथ अभी हैं, फिजिकली उपस्थित हैं या नहीं हैं, या इस संसार में भी नहीं है, फिर भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। और आप रोज इसे करें जब तक कि आपकी मन चाही मधुरता उस संबंध में ना घुल में जाए। अच्छा, ये किसी ये जो अभ्यास करना है किसी एक पर्सन के लिए ही करना है? आप जितना चाहें उतने पर्सन्स के लिए कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें एक से ज्यादा करें, शुरुआत करनी हो तो एक से करें ताकि आपको समझ आए कि अभ्यास कैसे करना है। जी जी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू।
और फ्रेंड्स, किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग या क्वेश्चन है तो प्लीज करिए। कुछ क्वेश्चन आपको विजन इन बोर्ड को जनरल लेके, विज्ञान से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो स्नेहा यहीं पे हम सेशन एंड करें। यस यस आज के लिए ओके। संतोष जी ने हैंड रेज किया है। जी सर, आप अनम्यूट करें प्लीज। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम विजन बोर्ड जो बनाने के लिए बोला गया है तो उसमें जितने भी जगह हमारा ड्रीम्स का पिक्चर लगाया जाता है उसके उसके ऊपर हमें धन्यवाद 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 लिखना पड़ेगा क्या? हमें आवश्यकता नहीं, ये मैं जानना चाहता था। जितने भी पिक्चर, क्योंकि विजन बोर्ड जो है वो लगभग वही 2 फीट स्क्वायर मीटर या 3 फीट स्क्वायर मीटर इतना ही बनाया है। तो उसमें यदि धन्यवाद धन्यवाद लिखे हैं तो उसके ऊपर वो थोड़ा सुंदरता उसका बिगड़ रही है, तो लिखना कहाँ है या नहीं। आप अपने विजन बोर्ड पर सर, आप अपने विजन बोर्ड पर सबसे ऊपर लिख सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा आपके बाकी के ड्रीम्स के ऊपर जो आपने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। उसमें खाली धन्यवाद 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 लिखे मैडम ना, और कुछ सेंटेंस लिखना है। एक हो गई बीच में। हेलो मैडम, आवाज कट रही है आपकी। थोड़ा ले लेंगे प्लीज, शायद मेरी विजन बोर्ड जैसे कल बनाया था रविंद्र जी ने, सारा फोटो चिपकाने के बाद लास्ट में धन्यवाद धन्यवाद एक साथ लिख दीजिए। आप कुछ सेंटेंस और नहीं लिखना है, सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद लिखना है, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। ठीक है संतोष जी? जरूर मैम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। सुरेश जी, आपका क्या क्वेश्चन है? एक सुरेश जी का। हेलो। हाँ मेरा भी है। मैं कह रहा हूँ, मेरा मान लो इशू एक हेल्थ का ही है, तो विजन बोर्ड में एक हेल्थ लिखना बहुत है, लिख के मैंने बाथरूम में टांग दिया है, पेपर पे लिख के मैंने बाथरूम में लगा दिया है ताकि मैं पढ़ता रहता हूँ। वो ठीक है, चलेगा? जी बिल्कुल, कहीं भी आप लगा सकते हैं, जहाँ आपकी नजर ज्यादा जाती है उस स्थान पर आप अपने विजन बोर्ड का लगा सकते हो। तो दूसरा ये था, इसमें जो लेखिका उनका तो डाइवोर्स हो गया, जो भी है। हेलो जी बोलिए, सुन रहे हैं। मान लो हमारा डाइवोर्स है, ज्वाइंट है, तो मैं भी तो क्वेश्चन वो न्यामते 10 न्यामते बना सकता हूँ उसमें से। आप किसी भी संबंध के लिए बना सकते हैं। नहीं मान लो हम, ठीक है, ओके गॉट, थैंक यू। कोई भी संबंध हो, कोई ये सिर्फ फैमिली से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है कि हम सिर्फ अपने रिश्तेदार के साथ करें या अपने करीबी संबंधियों के साथ करें। आप हर किसी संबंध में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, आप अपने बिजनेस के साथ भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। कोई भी बीता हुआ रिलेशनशिप हो, कोई भी करंट रिलेशनशिप हो, या कोई नया जो बनने वाला हो, उसके लिए भी आप अभी से ही कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो मच। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? तो ठीक है फ्रेंड्स, सेशन यही खत्म करते हैं। आप लोग अपना नियामतें लिखना ना भूलें, जादुई पत्थर को थैंक यू बोलना ना भूलें, विजन बोर्ड जरूर बनाएं। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्नेहा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद और धन्यवाद।